नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। जैसा कि आप खबर देख कर आए हैं, आपसे अनुरोध है कि बने रहें, हम आपको वीडियो दिखाएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। हमारा वही अंदाज आज फिर रहेगा, आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। आज हम आपको बता देंगे कि दरअसल आज का जो मसला है वो राहुल गांधी का डबल धमाका है। एक तरफ सफेद टी शर्ट का तमाशा, दूसरी तरफ पटना में उनका ताजा बयान, जिसमें उन्होंने देश की आधी से ज्यादा जनता को सेकंड क्लास सिटीजन बता डाला। आधी से ज्यादा जनता को सेकंड क्लास सिटीजन बता डाला। अब जो राहुल गांधी को फॉलो करते हैं, राहुल गांधी को मानते हैं, वो उन्हें पप्पू नहीं कहेंगे, लेकिन बाकी लोग तो उन्हें पप्पू कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, राहुल बाबा फिर सुर्खियों में है। कभी टी शर्ट पहनकर क्रांति लाने की बात करते हैं, कभी खुले मंच पे बयानबाजी कर सियासी आग लगाते हैं। तो आज हम इस ड्रामे की परतें खोलेंगे। इस वीडियो में बिना रुके हुए, बिना झुके हुए, बिना डरे हुए कमर कस लीजिए। अगर चाय पीनी है तो कप हाथ में थाम लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। और अगर लेट कर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, रिलैक्सनेस आएगी। बहुत ज्यादा मैं हैट्रिक खबर को नहीं बनाने वाला हूं। पहले बात करते हैं सफेद टी शर्ट मूवमेंट की। राहुल गांधी ने 20 जनवरी 2025 को अपने एक एक्स हैंडल पर वीडियो डाला। बोले सफेद टी शर्ट आर्थिक न्याय, सामाजिक समानता और शांति का प्रतीक। अरे बाबा, ये तो वही बात हुई कि बाजार में 50 रुपए की टी शर्ट खरीद लो और कहो लो क्रांति शुरू। फिर 7 अप्रैल को बिहार के बेगूसराय में इसकी शुरुआत की। वहां गए, कार्यकर्ताओं को बुलाया, सबको सफेद टी शर्ट पहना दी और बोले ये तुम्हारी आवाज है, ये तुम्हारी आवाज है। अरे भाई, आवाज तो गले से निकलती है, कपड़े से क्या निकलेगा? कपड़े से क्या निकलेगा? लेकिन राहुल बाबा को लगता है कि ये सस्ता स्टंट बिहार की जनता को बेवकूफ बना देगा। वहां के नौजवानों ने हमारी टीम से कहा कि टी शर्ट तो मिल गई, पर नौकरी कब मिलेगी? सही सवाल है। क्या बेरोजगारी का इलाज टी शर्ट से होगा, या फिर ये बस फोटो खिंचवाने का नया बहाना है? हालांकि एनडीए की सरकार है बिहार में, लेकिन राहुल गांधी से अगर सवाल पूछे गए तो सोच लीजिए कि मूड में क्या है। जनता आजकल बहुत ज्यादा बोलती नहीं है, वोट करके आती है। रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, असली मसाला तो पटना में हुआ। जी हाँ, आज ही 7 अप्रैल 2025 को राहुल बाबा संविधान सुरक्षा सम्मेलन में पहुंचे। न्यूज 18 इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने खुले मंच से कहा, इस देश में अगर आप दलित, आदिवासी या अल्पसंख्यक हैं, वही पुराना रटा रटाया बयान, तो आप सेकंड क्लास सिटीजन है। अरे वाह, राहुल बाबा ये क्या बोल गए? मतलब देश की 80% से ज्यादा आबादी को आपने एक झटके में सेकंड क्लास बता दिया। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये वो लोग हैं जिनके वोट से कांग्रेस दशकों तक सत्ता में रही, और अब आप इन्हें कह रहे हैं कि तुम दूसरे दर्जे के हो। ये तो वही बात हो गई, अपने ही वोटरों को थप्पड़ मारो और कहो चुपचाप वोट डालते रहो। जनता इतनी भोली नहीं है बाबा, जनता इतनी भोली नहीं है। राहुल गांधी, आपको समझना चाहिए। बिहार के कुछ लोग देख रहे हो तो कमेंट्स जरूर करें। जरा सोचिए, जरा सोचिए, राहुल बाबा एक तरफ सफेद टी शर्ट पहनकर समानता का ढोंग करते हैं, सफेद टी शर्ट पहनकर समानता का ढोंग करते हैं, दूसरी तरफ पटना में मंच से बंटवारे की भाषा बोलते हैं। ये कौन सी समानता है भाई, जहां आप देश को फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में बांट रहे हो? राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि अगर आप अपर कास्ट नहीं हो तो सरकार आपको काम नहीं करने देगी। अरे, ये तो खुलेआम सौड़ों पर हमला है। मतलब बिहार में
जातीय आग भड़काने का पूरा इरादा है। बेगूसराय में टी शर्ट बांटकर क्रांति का सपना दिखाया और पटना में आकर जाति का जहर बो दिया। ये दो मुही सियासत नहीं तो और क्या है। इसको मैं अगर कंक्लूड अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, फिर से और अच्छे से करेंगे। हालांकि आप लोग जो बताएंगे मैं उसको जो है फॉलो करूंगा। अब जरा इनके बयान की टाइमिंग देखिए। बिहार में 2025 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, सबको पता है। राहुल बाबा को लगता है कि जात का कार्ड खेलकर वो नीतीश और तेजस्वी को मात दे देंगे, लेकिन तेजस्वी को कहां मात देंगे, साथ लड़ने जा रहे हैं। लेकिन भाई बिहार की जनता इतनी आसानी से फंसने वाली नहीं है। वहां लोग मेहनत करते हैं, रोजगार मांगते हैं, सम्मान चाहते हैं। आप उन्हें सेकंड क्लास का तमगा दे रहे हो ना, सेकंड क्लास का तमगा बिहारियों को दे रहे हो। ये तो वही बात हो जाएगी कि भूखे को रोटी की जगह पत्थर थमा दो और कहो खा लो, ये तुम्हारा हक है। राहुल बाबा, अगर आप सचमुच दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक कान खोलकर सुन लें, अल्पसंख्यकों की फिक्र करते हैं तो उनके लिए ठोस नीतियां लाइए, संसद में आवाज उठाइए। टी शर्ट बांटने और बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। और ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है जब राहुल बाबा ने ऐसी बात कही हो। 2024 में अमेरिका में बोले, ये तो भारत के पटना में बोल रहे हैं, अमेरिका में बोले भारत में सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जाती है। अरे ये सरासर झूठ था। फिर 2019 में कहा मेड इन इंडिया का मतलब मेड इन चाइना। जनता ने पूछा बाबा ये क्या बकवास है। हर बार उनकी जुबान फिसलती है या फिसलाई जाती है और हर बार वो नया ड्रामा शुरू कर देते हैं। अब पटना में सेकंड क्लास वाला बयान, क्या ये बिहार के वोट की खेती नहीं है और क्या है? क्या ये बिहार में वोट की खेती है या फिर कांग्रेस की पुरानी नीति, जाति के नाम पर बांटो और सत्ता पा जाओ। लेकिन राहुल गांधी 2025 में ये चाल काम नहीं करेगी। बिहार की जनता जाग चुकी है, पहले वाली जनता नहीं रही, वो आपको भी अनुभव हो रहा होगा। अब इस सफेद टी शर्ट मूवमेंट को और खंगालते हैं। राहुल बाबा कहते हैं कि ये गिग वर्कर्स, मजदूरों और गरीबों के लिए है। बोले हैं कि मोदी सरकार ने गरीबों को ठगा, पूंजीपतियों को फायदा दिया। ठीक है, बेरोजगारी और महंगाई की बात सही है, लेकिन राहुल गांधी आपका जवाब क्या है? एक टी शर्ट? अरे तो वही बात हुई कि बुखार के मरीज को दवा की जगह टोपी पहना दो। ऐसे अजीब गरीब होता है इनकी बातें, और कहो लो ठीक हो जाओ। ये अंट संट बयान राहुल गांधी का ही हो सकता है। बेगूसराय में कार्यकर्ताओं को टी शर्ट पहनाई, फोटो खिंचवाई और चलते बने, और वहां के युवा कह रहे हैं हमें नौकरी चाहिए, कपड़े नहीं। सफेद टी शर्ट से क्या करेंगे हम भाई? लेकिन राहुल बाबा को लगता है कि सादगी का ये जो ढोंग है वो जनता को लुभा देगा। अरे सादगी तब थी जब आप 2004 से 2014 तक यूपीए में थे, तब गरीबी क्यों नहीं हटी? तब 2G घोटाला, कोयला घोटाला क्यों हुआ? अब टी शर्ट पहनकर नया नाटक शुरू कर दिया। और पटना वाला तो जो बयान है वो तो गजब का ही है, गजब का है। राहुल ने जातीय जनगणना पर भी बड़ी बात बोली, कहा बिहार की जातीय जनगणना फर्जी थी, हम असली जनगणना करेंगे। अरे बाबा ये बात नया, ये जो है क्या ये नया खेल है? जब नीतीश और तेजस्वी ने बिहार में जनगणना कराई तो आप ताली बजा रहे थे। 2023 में बोले हमने नीतीश पर दबाव डाला तब ये हुआ, और अब उसी को फर्जी बता रहे हो। मतलब अपने ही गठबंधन के साथियों को लात मार रहे हो। हालांकि नीतीश अब एनडीए के साथ है, वो बात अलग है।
राहुल गांधी अगर जनगणना फर्जी थी तो पहले क्यों नहीं बोले? अब बिहार में चुनाव नजदीक आए हैं तो ये नया राग शुरू कर दिया। जरा इस बयान का असर देखिए। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के जो पारंपरिक वोटर हैं, है नहीं मतलब रहे हैं, और अब आप इन्हें सेकंड क्लास कहकर क्या संदेश दे रहे हो कि आप इन्हें ऊपर उठाना नहीं चाहते, बस उन्हें खींचकर नीचे रख कर सहानुभूति बटोरना चाहते हो। अरे ये तो जनता का अपमान है। और स्वर्णों को तो आपने खुलेआम निशाने पर ले लिया। बिहार में जहां जाति की सियासत पर सांस में जो है, बिहार में जहां जाति की सियासत हर सांस में बसती है, वहां आपने आग में घी डालने का काम कर दिया। लेकिन बाबा ये आग आपको भी जला सकती है। जनता अब समझदार हो गई है, वो वोट के लिए बंटवारा नहीं सहेंगे, समझे? और ये सफेद टी शर्ट का ढोंग भी कितना चलेगा? 2022 में भारत जोड़ो यात्रा में टी शर्ट पहनी, बोले सादगी है। ठीक है, सादगी अच्छी बात है, लेकिन सादगी से सत्ता नहीं मिलती, मेहनत से मिलती है। बेगूसराय में कार्यकर्ता लाइन में खड़े थे टी शर्ट पहने हुए, पर उनके चेहरे पर सवाल था। अब आगे क्या? राहुल बाबा ने फोटो खिंचवाई और निकल लिए। अरे अगर सादगी ही थी तो एसी गाड़ी छोड़कर साइकिल क्यों नहीं चलाई? ये तो वही बात हुई कि स्टेज पर गरीब बनो और पर्दे के पीछे ऐश करो। जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है। अब जरा इस मूवमेंट की हकीकत देखिए, ये आगे भी होने वाला है, ये ड्रामा यहीं रुकेगा नहीं। अब बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। बेगूसराय तो हाथ से गया कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के, राहुल बाबा होकर आ गए हैं ना। राहुल बाबा कहते हैं कि ये गरीबों के लिए है, लेकिन 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, तब राहुल बाबा यूपीए के युवराज ही थे। उस वक्त गरीबी हटी नहीं, बेरोजगारी खत्म हुई नहीं, उल्टा घोटालों की लाइन लग गई। 2G, कॉमनवेल्थ, कोयला, और अब वही राहुल बाबा बिहार की जनता को न्याय का सबक पढ़ा रहे हैं। अरे ये तो वही बात हुई कि चोर को चौकीदार बना दो और कहो कि लो चोरी रोक दो। जनता को जवाब चाहिए। टी शर्ट से क्या बदलेगा? बिहार में 7 अप्रैल को आपने जो फोटो सेशन किया उसमें गरीबों का क्या भला हुआ? गरीबों का भला हुआ उसमें? पूछ रहे हैं हम, आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए, देख रहे हैं। और पटना वाला बयान तो सोने पे सुहागा है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सेकेंड क्लास, ये बोलकर राहुल गांधी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, समझ लो आप। अगर आप इनकी फिक्र करते तो इन्हें सेकेंड क्लास क्यों कह रहे हो? इन्हें फर्स्ट क्लास बनाने की योजना लाओ ना। लेकिन नहीं, राहुल बाबा को तो बस बयानबाजी करनी है। सोशल मीडिया, ट्विटर जो अब एक्स है, उस पर लोग लिख रहे हैं राहुल गांधी ने बिहार में जातीय तूफान उठा दिया। तूफान तो उठेगा ही जब आप देश को बांटने की बात करेंगे, लेकिन जनता अब इस खेल को समझ चुकी है। और अब इस मूवमेंट का जो सफेदी मूवमेंट चली है ना, सफेदी मूवमेंट, बहुत सारे होंगे कांग्रेस वाले, हो सकता है मुझे बोले भाई तुम तो गोदी मीडिया हो। अरे नहीं भाई, गोदी मीडिया नहीं, इतने सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। यही देखा है राहुल गांधी जहां जहां गए हैं भाजपा का भगवा लहराया है। चलिए भविष्य की बात कर लेते हैं। बिहार में चुनाव नजदीक है। राहुल बाबा को लगता है कि टी शर्ट और जात का कॉकटेल मिलाकर वो नीतीश को पछाड़ देंगे। लेकिन भाई बिहार की जनता को कपड़े और बयान नहीं, रोजगार और सम्मान चाहिए। वो आपसे पूछेगी
बाबा 10 साल तक सत्ता में रहे थे, तब क्या किया था? और अगर आप जवाब में टी शर्ट लहराओगे तो जनता आपको टाटा बाय बाय कह देगी। पटना में आपने जो आग लगाई वो शायद कांग्रेस को ही भस्म करेगी, कांग्रेस को भस्म करेगी और वो रिकॉर्ड आपका कायम रहेगा। जहां जहां गए आप, हो गया सत्यानाश। भारतीय जनता पार्टी अच्छी मार्जिन से जीती है। तो दोस्तों ये था राहुल गांधी का ताजा ड्रामा, सफेद टी शर्ट से लेकर सेकंड क्लास तक। एक तरफ आदमी का ढोंग, सादगी का ढोंग, दूसरी तरफ बंटवारे की सियासत। सच को हमने अपने आप को जो है सामने दिखा दिया, तीखा किया, मसालेदार किया, बिना लाग लपेट किया, वो आप बताइए। क्या राहुल गांधी ये जो कर रहे हैं उससे काम चलेगा? ये इनका मैजिक काम करेगा या फिर एक बार और फ्लॉप शो साबित होगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबा दें ताकि हर बेहतरीन खबर आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली बार, तब तक सच को चखते रहिए हम जैसे लोगों के वीडियो के माध्यम से। और हाँ, अधिक से अधिक शेयर करें। एक चीज और महत्वपूर्ण सूचना, ओनली न्यूज़ 24x7 चाहता है कि आप हमें डोनेशन दें। नीचे नंबर है 9717458653, इस पर आप अधिक से अधिक सहयोग करें और मिलते हैं किसी और वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।